रफ़ीक कुरैशी हूँ। जैसे कि हम टेंसेस पे बहुत काम कर रहे हैं, तो मेरा इसमें मकसद है इन वीडियोज़ में कि आपके टेंसेस बहुत अच्छे हो जाएँ। और जब आपके टेंसेस अच्छे हो जाएँगे, तो यू वुड बी इन अ पोज़ीशन टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस pertaining to or according to the time period. For example, you would be in a position to properly deal with the past, uh, with the present and with the future. Okay, most of the time it happens that when we talk about the past, पॉसिबिलिटी होती है कि हम प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली टेंस यूज कर रहे हैं। तो उससे होता क्या है कि वी आर अनेबल टू प्रॉपरली कम्युनिकेट द मैसेज। तो असल में हमने देखिए अपना मैसेज कम्युनिकेट करना होता है, और उसमें हमारे पास फॉर्मल स्टाइल भी होता है, उसके लिए हमारे पास इनफॉर्मल स्टाइल भी होता है। तो इफ वी वांट टू फुलफिल ऑल द पर्पसेस ऑफ आवर कम्युनिकेशंस, तो फिर हमें जो है ना ज़रा केयर करनी पड़ती है कि हम क्या सेंटेंस को प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो सेंटेंसेस को प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें टेंसेस की बहुत ज़रूरत होती है। और आप जानती हैं कि बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि ये टेंसेस होते क्या हैं। अब देखिए, अब तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस किया, और इसके अलावा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को जिक्र किया, और ख़ास तौर पे हमने इसमें वर्ब और द यूज़ ऑफ एडवर्ब देखा हमने। और हमने इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो यूजेस होते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के यूजेस क्या हैं जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस क्या हैं। और जब भी हम टेंसेस को यूज़ करते हैं, यूजेस देखते हैं, तो ज़ाहिर है कि हमने वर्ब की पोजीशन को देखना होता है कि कैसे वर्ब चेंज होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है। और आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यही जो प्रेजेंट फॉर्म है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट हो जाती है, और वर्ब के एंड में हम आईएनजी लगाते हैं, और उसके साथ हम कोई हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं। अब आप देखिए कि एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने के लिए नाउन ने दो फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तो डूअर होता है उस नाउन ने who actively performs the function is called a subject, and the noun upon the function is being done, that is called object. For example, uh, uh, he is watching a television, तो ही जो है वो सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये है प्रोनाउन, ज़ाहिर है कि नाउन का ही प्रोनाउन बनता है। तो वॉचिंग टेलीविजन, और टेलीविजन जो है ना ये एक नाउन है, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के तौर पे ये काम कर रहा है। तो अब देखिए, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ जी जी कि द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द जू ऑन संडे। हु इज गोइंग टू द जू? द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द जू। When are they going to the zoo? On Sunday. अब आप देखिए कि ये मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया फ्यूचर के लिए। अब ये संडे अभी आना है, और हमने डिस्कस किया हुआ है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं, जब फ्यूचर सर्टन हो, नियर हो, और हमने टाइम भी मेंशन करना होता है। अब आप देखिए कि जो यहाँ पे एक्शन है वो है आर गोइंग, ये वर्ब है। आर हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग मेन वर्ब है, जो मेन एक्शन है। सो द स्टूडेंट्स आर गोइंग, आर गोइंग ये देखिए मुख्तलिफ पार्ट्स हो गए। एक तो द स्टूडेंट्स, ये एक हिस्सा हो गया, हमने आर्टिकल यूज किया दी स्टूडेंट से पहले। द स्टूडेंट्स आर गोइंग, वेयर आर दे गोइंग? टू द जू। व्हेन आर दे गोइंग टू द जू? ऑन संडे। अब आप देखिए कि ऑन संडे को अगर हम देखें ये किसमें इसमें इसने मीनिंग ऐड किया, तो हम देखेंगे कि वर्ब में इसने मीनिंग ऐड किया। और वर्ब क्या है जी? आर गोइंग। आर गोइंग चूंकि वर्ब है, और ऑन संडे हमने यूज किया है वर्ब के लिए,
तो लिहाजा ऑन संडे जो है वो एडवर्ब हो गया और यहाँ पे ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि एक वक्त के लिए ये काम हुआ है। ऑन संडे हमने यूज किया है आर गोइंग के लिए। तो अब आप बहुत बहुत गौर से देखिए, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ दें, उससे आप साला साल लगे रहेंगे, कभी भी आपके अंदर स्पॉन्टेनिटी और नेचुरलनेस पैदा नहीं होगी। असल जो पाथ है उसको ट्रैवल करें, उसको उसको क्रॉस करें, तब जाके आपके अंदर एक नेचुरलनेस पैदा होगी। अब आप देखिए, अगर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना चाहें तो हम कहेंगे द स्टूडेंट्स गो टू द जू ऑन संडेज। अब देखिए कि कैसे चेंज आ गई, वर्ब में भी चेंज आ गई और एडवर्ब में भी चेंज आ गई। अब देखिए कि द स्टूडेंट्स गो, अब मैंने हेल्पिंग वर्ब को ख़त्म कर दिया, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, इज, एम, आर। तो चूंकि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस रेगुलर एक्शन के लिए यूज होता है, रिपीटेड एक्शन के लिए यूज होता है, हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज होता है, तो लिहाजा अब ये देखिए आर खत्म, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, द स्टूडेंट्स गो टू द जू, वो तो वैसे ही रहेगा। उसके बाद आ गया जी, चूंकि ये काम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को हम यूज करते हैं बार बार के एक्शन के लिए, तो लिहाजा ऑन संडे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑन संडेज यानी हर संडे को। तो अब आपने नोट किया कि ऑन संडे कन्वर्ट हो गया, या हम कहते हैं एवरी संडे, ऑन संडेज या एवरी संडे। तो अब आप देखिए कि एवरी संडे ले लें या ऑन संडेज ले लें, ये एक वक्त का काम नहीं है, ये बार बार का काम है। तो हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को हमेशा उस एक्शन के लिए यूज करते हैं जो बार बार होता है। अब देखिए, अगर मैं कहता हूँ ऑन संडे, ये एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब में मीनिंग ऐड कर रहा है, आर गोइंग, और यहाँ पे है द स्टूडेंट्स गो, ये वर्ब हो गया। वेयर डू दे गो, टू द जू, व्हेन दे गो टू द जू, ऑन संडेज या एवरी संडे, एवरी संडे। तो एवरी संडे हमने गो के लिए यूज किया, गो वर्ब है, एवरी संडे एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये गो में मीनिंग ऐड कर रहा है, और एवरी संडे हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, जबकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम एक वक्त के एक्शन के लिए यूज करते हैं, जबकि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को हम बार बार के एक्शन के लिए यूज करते हैं।